तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की और इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। मैं जा रहा हूं फिलहाल हाई कमीशन ऑफ इंडिया। ये देख सकते हो आप, ये है पूरा इंडिया हाउस। एक बार मैं ठीक से दिखा रहा हूं आपको। आपको ये याद होगा जब ये खालिस्तानियों ने हमला करा था तो ये जो झंडा है यहाँ ये हटा दिया था सालों ने। और इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। आपने अपनी उपलब्धियों हमें गौरवान्वित किया है। थैंक यू। ये छोले I mean, this is the true celebration of India, you know. We are divided by a lot of different things, but united by this. ये तो यार यही एक चीज है जो हमें अपने देश से जोड़ के रखती है, इसीलिए हर बार आते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप लोगों का जुनून 15 अगस्त के लिए। ये भाई स्कॉटलैंड से, एडिनब्रा से यहाँ तक आए। महसूस नहीं हुआ कि दिल्ली में नहीं हूँ। हमेशा हाई कमीशन आती हूँ। कहते हैं ना, जहाँ पाँव में पायल, हाथ पे कंगन और माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens in London too. तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम लंदन। सेम आर्चवुड हाउस में हूँ अभी। 10 दिन हो रहे जहाँ मैं इस अकोमोडेशन में रह सकता हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली ये आखिरी या सेकंड लास्ट वीडियो ही होगी जब आप मेरे को इस रूम में देख रहे हो। तो आज मैं आपको दिख रहा हूँ कुर्ते पजामे में, क्योंकि आज है बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही खास दिन। आज है इंडिया की 78th इंडिपेंडेंस डे। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की और इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। तो मैंने कुर्ता सिर्फ रूम में बैठ के फ़ोटो खिंचाने के लिए नहीं पहना है। मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल हाई कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि है इंडिया की एम्बेसी लंदन में। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ फटाफट कि जो भी कॉमनवेल्थ के नेशंस हैं उस देश में अगर इंडिया की एम्बेसी है तो उसे हाई कमीशन कहेंगे, वरना उसे एम्बेसी ऑफ इंडिया कहेंगे। जैसे इंडिया की एम्बेसी यूएसए में है तो वो एम्बेसी ऑफ इंडिया है, पर इंडिया की एम्बेसी यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, बरमूडा में है, या किसी भी कॉमनवेल्थ के नेशन में, वहाँ पर उसे हाई कमीशन ऑफ इंडिया कहेंगे। तो वैसे ही लंदन में हाई कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कि इंडियन एम्बेसी का ही काम करता है, बस उसे कहते हैं कुछ और हैं। और इंडियन एम्बेसी में एम्बेसडर होता है और हाई कमीशन में कमिश्नर होता है। तो करीबन 30-40 मिनट लगेंगे मुझे हाई कमीशन पहुंचने में। तो मैं फटाफट निकलता हूं, वरना झंडा वंदन हो जाएगा तो मतलब ही क्या है फिर पहुंचने का वहां पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे सेलिब्रेशन होता है इंडिपेंडेंस डे का इंडिया के बाहर और स्पेशली लंदन यूके में। तो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। सेल्फ मुसाफिर के एक और शानदार, धमाकेदार और बेहतरीन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं तो, और कैसा लग रहा हूँ आज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके यूके से रिलेटेड बहुत सारे सवाल जवाब रहते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि जिनमें बहुत टैलेंट होता है, बहुत अच्छी डिग्री भी रहती है, बहुत अच्छा वर्क एक्सपीरियंस रहता है, फिर भी उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता, क्योंकि उन्हें सही से काउंसलिंग नहीं मिल पाती है, सही से गाइडेंस नहीं मिल पाती, क्योंकि दूसरा देश है, दूसरी यूनिवर्सिटी, तो पता नहीं रहता कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी, कौन सी बेकार है। और ऐसे स्टूडेंट को अगर किसी अब्रॉड स्टूडेंट ने गाइड करा होता, काउंसिल किया होता, तो वो आज बेटर कॉलेज में होते। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक इंडियन स्टार्टअप के अक्रॉस आया हूँ जिसका नाम है यूनिफ्लिक, जो कि हमारी आज के वीडियो का स्पॉन्सर भी है। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ यूनिफ्लिक की स्टडी अब्रॉड कम्युनिटी, जो कि हेल्प करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के द्वारा जो पहले पढ़ चुके हैं या अभी पढ़ रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी क्रैक करने में। जिसका मतलब है कि आपको अनबायस्ड वे में बेहतर से बेहतर गाइडेंस मिलेगी और बेहतर से बेहतर यूनिवर्सिटी मिल सकती है यूके और आयरलैंड में। उस कम्युनिटी पे जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, आपका वो एप्लीकेशन प्रोसेस, लोन्स, अकोमोडेशन, प्रोफाइल बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने से लेकर और जितने भी आपके डाउट रहते हैं उसमें आपकी मदद कर देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिफ्लिक की रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी में यूके और आयरलैंड की। Hey bro, how are you? I'm good, man. You okay? Yeah. और यही नहीं, यूनिफ्लिक एक स्टूडेंट कम्युनिटी जो कि आपको एंड टू एंड प्रोसेस में आपकी पूरी मदद कर देगा, और वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपको 2000 रुपये डिपॉजिट करने हैं, वो भी जब आप ऑफ़र एक्सेप्ट कर लोगे आपको रिफ़ंड हो जाएंगे। तो ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी है जिसकी आप सहायता ले सकते हैं। तो यदि आप यूके या आयरलैंड में यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री करने जाने वाले हैं तो यूनिफ्लिक इज़ द प्लेस टू गो। और इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, व्हाट्सएप लिंक है, जल्दी से जाके वहाँ पर मैसेज कर दो और आपकी हेल्प वहाँ पर हो जाएगी। और फिलहाल मैं आ चुका हूँ मेरे बस स्टॉप पे, और चलते हैं हाई कमीशन ऑफ इंडिया।
तो फाइनली आ चुका हूँ। इस एरिया को कहते हैं अल्डविच, और बहुत जाम था यार आज तो, मतलब लंदन में इतना जाम मैंने कभी नहीं देखा। और मेरे सामने ही दिख रहा है मुझे इंडिया हाउस यानी भारत भवन, और ये ही हाई कमीशन ऑफ इंडिया है। मतलब इधर कहीं हाई कमीशन है और ये भारत भवन है। यहाँ पे इंडिया रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ होती है। अब तो रोड क्रॉस करता हूँ, उधर से कुछ इंडियन लोग तो दिख रहे हैं, और मेरा एक फ्रेंड भी है, वो भी आने वाला है। तो हाँ जी, ये आ चुका हूँ। ये रहा इंडिया हाउस, भारत भवन। बहुत बड़ा बना हुआ है यार, और ये अपने देश का झंडा लगा हुआ है। और ये यहाँ पर शायद जो रजिस्ट्री हुई थी उसकी एंट्री हो रही है। तो इस इवेंट की बात करो तो इसके बारे में मुझे इंस्टाग्राम के पेज से पता लगा था, हाई कमीशन के, और इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है। मतलब आप ऐसे ही नहीं आ सकते हो हर एम्बेसी में। कुछ जगह डायरेक्ट एंट्री अलाउ कर देते हैं, पर मैं शिकागो में भी गया था, वहाँ मुझे एंट्री नहीं मिली थी क्योंकि मैंने रजिस्टर नहीं करा था। पीछे आपको दिख रहा है भारत भवन, और यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे की फ्लैग होस्टिंग होने वाली है। तो फटाफट अंदर चलता हूँ, थोड़ा सा लेट चल रहा हूँ। मेरे फ्रेंड को एक बार कॉल करता हूँ, शायद वो कहीं और पहुँच गया है, और मिलते हैं अब सीधा अंदर। ये देख सकते हो आप, ये है पूरा इंडिया हाउस। एक बार मैं ठीक से दिखा रहा हूँ आपको। और आपको ये याद होगा जब ये खालिस्तानियों ने हमला करा था, तो ये जो झंडा है यहाँ, ये हटा दिया था सालों ने और कुछ कर दिया था यहाँ पर। तो ये वही जगह है, हाई कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये मैं अंदर आ चुका हूँ इंडिया हाउस के, और आप पीछे देख सकते हो सारे इंडियंस दिख रहे हैं। और एम्बेसडर की अभी स्पीच थी, नया एक्सपीरियंस है मिल रही है अभी एम्बेसी में ऐसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने का। और इंडिया से भी कुछ प्रोमिनेंट लोग आए, तो देखते हैं, अच्छा यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा। और मेरा दोस्त तो पता नहीं कहाँ गलत एड्रेस पर पहुँच गया। और ये देखो, ये पूरी इंडिया की प्रॉपर्टी है यहाँ पर। बहुत बड़ा है भाई, इतनी बड़ी एम्बेसी शायद ही रहती है किसी देश की। और ये देखो झंडा ऊपर तक जा रहा है, और यहाँ पर कुछ खाने वाने का इंतजाम भी है, देखते हैं। भाई तो पीछे तो इतनी भीड़ हो रही है, मैंने इतनी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, देखने को ही नहीं मिल रहा है। वहाँ पर भरतनाट्यम ये सब डांस परफॉर्मेंस हो रही है, और कोई पद्मश्री अवार्ड विनर भी आई हुई हैं। तो ऐसी उम्मीद नहीं थी मेरे को कितने सारे लोग मिलेंगे। वैसे लंदन में इंडियंस बहुत ज़्यादा ही हैं, इसलिए आपको इतने लोग देख रहे हैं, पर यार जगह ही नहीं मिल रही। तो लोग ऐसे इन पर खड़े होकर देख रहे हैं, आप देख सकते हो। मैं भी सोच रहा हूँ कि ये जो लाल वाला है तो चढ़ जाऊँ, वहाँ कहीं परफॉर्मेंस हो रही है, नीचे दिख नहीं रही है। चलो ठीक है। यहाँ पर चढ़ गया हूँ मैं, अच्छा व्यू आ रहा है। अब ये देखो भाई क्या भीड़ है, इधर ऊपर चढ़ गया हूँ मैं। तो वंदे मातरम सॉन्ग होने वाला है यहाँ पर, वो दिखा देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो करने वाले हैं परफॉर्मेंस। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। तो प्रियेश भाई भी आ चुके हैं हमारे साथ, हर बार की तरह लेट पर आ गए। कहीं वीज़ा कहाँ चले गया था? वीज़ा सेंटर वीज़ा लगा एप्लीकेशन सेंटर पर आ गया टाइम से। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि तू मेरी इंदौर वाली इंडिपेंडेंस डे वाली वीडियो में, लंदन वाली इंडिपेंडेंस डे वाली वीडियो 6 साल हो गया उस बात को। ठीक है, अब प्रियेश दिखता रहेगा आपको वीडियो में। तो ये भी इंदौर का ही है, हम सेम स्कूल से पढ़े थे आप। हाँ ठीक है, करने के बाद
आपने अपनी उपलब्धियों हमें गौरवान्वित किया है। आप सब विदेशों में भारत की संस्कृति और विरासत का गर्व के साथ प्रतिनिधित्व करते हैं। एक बार फिर मेरी ओर से सभी को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। और वीर भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इंडिया में आ गए हैं वापस इंडिया में आ गए कि ऐसा फील हो रहा है जैसे देशभक्ति वाला फील आ रहा है। देशभक्ति बड़ा अच्छा लग रहा है कि लंदन में बहुत सारे इंडियन कम्युनिटी है, तो घर जैसी फीलिंग आ रही है। और अभी तो हम खाने के लिए एक्साइटेड हैं क्योंकि प्रॉपर इंडियन खाना है, नाश्ता, समोसे, जलेबी वगैरह। तो फिलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर और सोच रहा हूँ कि कुछ इंडियन लोगों के इंटरव्यू लेता हूँ, उनकी विचार जानता हूँ, उनकी सोच जानता हूँ, उनको कैसा लग रहा है 15 अगस्त के दिन लंदन में हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने पर। तो आते हैं कुछ लोगों से बात करते हैं। हाय Hi, व्हाट्स योर नेम? Sean. वेयर यू फ्रॉम? I'm from Kolkata, India, but I've been resident of UK for last 20 years. Last 20 years. How do you feel today, like celebrating Independence Day in London? I mean, this is the true celebration of India, you know. We are divided by a lot of different things, but united by this. Whatever you want to call this, the vibe, the atmosphere, the food, the culture, the jalwa, the tashan, whatever you want to call it, this is what unites us all. You know, this is true feelings, true India. Even I moved to the UK last year, and today I feel like home. Like Yeah, you are home. Technically, this is Indian ground. This Indian embassy is a sovereign ground of Indian nation. That is a domestic territory of India. Yeah. That is sovereign nation. You are standing in the sovereign ground of India at the moment. You are not in UK. You are in India. So I'm in India, in London. You step out of the door, you go back to London again. But this is India. This is a sovereign ground of India. Okay. Good to know. Like this is actually India. Because every embassy is basically ruled by the country of whose embassy it is. So this house, as long as it's an embassy of India, belongs to India. Okay. Thank you so much. What's your name? I'm Sneh Sunny and this is London. मैं पिछले 40 समथिंग सालों से बाहर हूँ दिल्ली इंडिया से। आप कहाँ से इंडिया में? मैं दिल्ली से हूँ। मैं दिल्ली की लड़की हूँ। दिल्ली की लड़की हूँ और पर कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि दिल्ली में नहीं हूँ। हमेशा हाई कमीशन आती हूँ। कहते हैं ना जहाँ पाँव में पायल, हाथ पे कंगन और माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens in London too. बहुत अच्छा लगा ये सुन के। Thank you. मुझे आपको देखकर मेरी मम्मी की याद आ गई। Thank you बेटा, thank you. But मैं I love my sarees. I love my Indian clothes. इंडियन साड़ी बहुत अच्छी। मैंने आपको दूर से देखा था कि ये हैं मिसेस इंडिया। Of course. थैंक यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैंने कार्ड दे दिया उसको। अच्छा ठीक है। तो चलते हैं फिलहाल उन लोगों से कुछ उनके ओपिनियंस जानते हैं कि उन्हें आज कैसा लग रहा है इंडिपेंडेंस डे पर, और कुछ लोगों की राय जानते हैं। कम ऑन। सब हिंदी बोलते हैं। सब हमारा भाई है दिल्ली से। अच्छा कहाँ खाते हो? सबका नाम बता दो और कहाँ खाते हो? केरला से। मुंबई से। नैतिक सर। अच्छा लगा मिलकर। थैंक यू। और क्या कर रहे हो लंदन में? भाई लंदन में अभी पोस्ट ग्रेजुएट वीजा पे हैं और PSW? अभी यहाँ खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है अभी यहाँ पे एक्चुअली। अच्छा। हाँ, I just incorporated my own company here. And you did like MBA over here? I did my international business from University of London. Wow. Same course. Yeah. And you are also on your PSW? Yeah. Applying for the field jobs and all the best to everyone who is coming here. भाई मुझे भी बताओ, मेरी भी ग्रेजुएशन हो गई, जॉब कहाँ मिलेगी? मेरी मिलते ही दिला दूंगा। और एक फाइनल चीज मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है इंडिया से इतनी बाहर अपने देश का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ये सब फैमिली है एक तरीके से हमारी बाहर। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक कि अब तो 2 साल हो गए लंदन में, तो अब सब 26 जनवरी पे 15 अगस्त पे हम यहीं आते हैं। अच्छा, हर बार आते हैं? हर बार आते हैं। इट्स बीन 2 years now every time we come। ये तो यार यही एक चीज है जो हमें अपने देश से जोड़ के रखती है, इसीलिए हर बार आते हैं यहाँ पे। बिल्कुल सही बात बोले। मतलब आज अभी मैं स्कॉटलैंड में था। आई हैव ट्रैवल्ड स्पेशली फ्रॉम स्कॉटलैंड। मैं यहाँ जाऊंगा 15 अगस्त को भी। अच्छा सिर्फ 15 अगस्त के लिए स्कॉटलैंड से यहाँ है? तो देख सकते हो आप लोगों का जुनून 15 अगस्त के लिए। ये भाई स्कॉटलैंड से एडिनबरा से यहाँ तक आए, क्योंकि यहाँ पर एक घर वाली फीलिंग मिलती है हम सब भारतीयों को जो देश के बाहर रह रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सब्सक्राइब करना। बिल्कुल। चैनल का नाम है सेल्फ मुसाफिर। आप यहाँ स्टूडेंट हो? मैं स्टूडेंट हूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी? UL। ओके। मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग कर रहा हूँ। भाई सही है। Good morning everyone from London, and today I would like to wish everyone the 78th Independence Day of our country। सभी को इंडिपेंडेंस डे की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।
हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और हम ऊंचाइयों को छूते रहें। भाई ये देखो, ये खाने की तो बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। उधर पूरी लाइन ही लाइन है और 1 घंटा हो गया, भीड़ ही खत्म नहीं हो रही। सबको इंडियन खाना मिल गया, लंदन में तो टूट पड़े हैं सब। और यहाँ पर बनाए तो यहाँ पर टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होगा, गवर्नमेंट का है क्योंकि। तो वही है, बस ये सेलिब्रेशन हो गया, लोग एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, मस्ती मजाक चल रही है सब जैसे एकदम इंडिया में ही हो। और बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। तो खाने का समय आ चुका है, ये देख सकते हो आप, गुलाब जामुन, इमरती, थैंक यू। ये छोले, लिटिल बिट मोर, थैंक यू। ये भी कुछ है, टिक्की, मिल गया खाना। गुड फूड, गुड लाइफ, एंजॉय। समोसा तो खत्म हो गया, पर ये आलू टिक्की है, छोले और गुलाब जामुन। चलो खाते हैं, फिर मिलते हैं। चलो भाई, खाना भी खा लिया और अब यहाँ से निकल रहे हैं हाई कमीशन ऑफ इंडिया से। बहुत अच्छा खाना था, एकदम इंडिया जैसा स्वाद था, छोले टिक्कियाँ वगैरह, मजा आ गई। बहुत बढ़िया। ये देख सकते हो आप, बिल्कुल देसी माहौल है यहाँ पर, लोग कैमरे के सामने आ रहे हैं। चलें? ओके, लेट्स गो, लेट्स गो। फिलहाल हम जा रहे हैं मैजेंटा हाउस, E11 DQ इन व्हाइटचैपल। ये क्या है? ये पोस्ट कोड है एरिया का। हाँ, तो प्रियेश के अकोमोडेशन जा रहे हैं हम, सिंपल भाषा में। और ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको दिखाया थोड़ा सा इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट होता है लंदन में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो फॉर व्हाटएवर रीजन, हिट द लाइक बटन। वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दो। नीचे कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक लिख देना। और यूनिफ्लिक स्टूडेंट कम्युनिटी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। और हमेशा की तरह सब्सक्राइब करो सेल्फ मुसाफिर को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। जय हिंद। वापिस से सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो फिर होगी नई जगह, नया रोमांच और नया सफर। तब तक के लिए अलविदा।